दोस्तों, हर एक लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हो, पर उस वक्त उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी जब उसे ये बात पता चलेगी कि उसके देश में तो लड़कों की भारी कमी है। जी हाँ, आपको ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी। आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ लड़कों की संख्या काफी कम है। लड़कों की संख्या की कमी होने की वजह से यहाँ की लड़कियाँ मर्दों के लिए तरसती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जहाँ पर महिलाएं हैं ज्यादा और पुरुष है कम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जिस जगह की हम बात करने वाले हैं वो जगह ब्राजील की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ब्राजील की पहाड़ियों के बीच स्थित नोएवा डो कॉर्डोरियो नामक इस कस्बे में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं। यहाँ रहने वाली लड़कियाँ काफी ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद आज भी अपने प्यार की तलाश को पूरा नहीं कर पाती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक गांव है और यहाँ 20 से 35 साल की लगभग 600 महिलाएं रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में कुंवारे लड़के को ढूंढना मानो भूसे में ढेर से सुई को ढूंढने जैसा है। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियां ताउम्र कुंवारे लड़कों से शादी करने को तरसती हैं। कुंवारे लड़कों के ना मिल पाने की वजह से लड़कियों को मजबूरन शादीशुदा लड़कों के साथ अपना जीवन बिताना पड़ता है या फिर इन्हें अपना जीवन बिना शादी के ही बिताना पड़ता है। जनगणना के मुताबिक कस्बे में रहने वाली ज्यादातर लड़कियों की शादी अब तक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये लड़कियां आज भी अपना जीवन बिना शादी के गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि इस कस्बे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कस्बे में रहने वाले पुरुष खेती नहीं किया करते, बल्कि महिलाएं खेती में काम करती हैं। महिलाओं के द्वारा खेतों में काम किए जाने की वजह से यहाँ रहने वाले ज्यादातर पुरुष शहर में जाकर काम करते हैं और इसीलिए आज इस कस्बे की पहचान ये महिलाएं हैं। कुछ तो शादीशुदा है तो कुछ शादी के लिए आज भी तरसती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कस्बे जैसे कई देश हैं जहां महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है, जहां पुरुषों की संख्या कम होने की वजह से महिलाओं को कई बार शादी होने में दिक्कत आती है। सबसे पहला नाम तो आता है अर्मेनिया का। अर्मेनिया में पुरुषों की कमी मुख्य रूप से पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद हुए अर्मेनियाई नरसंहार के बाद के प्रभावों के कारण हुई। तुर्की ऑटोमन शासन के दौरान करीब 1.5 मिलियन अर्मेनियाई लोगों को सामूहिक हत्याओं में मार दिया गया। सीरियाई रेगिस्तान में मौत के जुलूसों पर ले जाया गया। अर्मेनिया में दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं 55% हैं, लेकिन जन्म दर फिर भी लड़कों के हक में है। हर साल 100 लड़कियों के मुकाबले 110 लड़के पैदा होते हैं। यहाँ पुरुष कम होने के कई कारण हैं। 20वीं सदी में अर्मेनिया को काफी कुछ झेलना पड़ा। सोवियत शासन और अपने पड़ोसियों के साथ युद्धों ने देश को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। लड़के पैदा तो हुए लेकिन बच नहीं पाए, इसलिए शादी की उम्र आते आते लड़कियों की संख्या ज्यादा हो जाती है और लड़कों की कम। इसीलिए यहाँ की लड़कियों को दिन रात एक जैसे ही लगते हैं, बिना पति के। इसके बाद नाम आता है बेलारूस का। बेलारूस में भी महिलाओं की आबादी 53% है। पूर्वी यूरोप के इस देश का इतिहास अंधकार से भरा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देश पूरी तरह तबाह हो गया था। बेलारूस की पूरी जनसंख्या के 1/4 से ज्यादा लोग लड़ाई के दौरान मारे गए। संघर्ष में प्रति व्यक्ति हताहतों की संख्या सबसे ज्यादा थी। बेलारूस यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ जीवन स्तर निम्न है और आर्थिक संभावनाएं बहुत कम। इस वजह से यहाँ के युवा यूरोप के बाकी हिस्सों में भागने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की आबादी 53% से बढ़ गई। बाल्टिक सागर के तट पर बसा ये छोटा सा देश है और यहाँ के पुरुषों को स्मोकिंग और अत्यधिक शराब पीने की भी आदत है। लिहाजा यहाँ के पुरुषों को कई तरह के कैंसर्स और दिल की बीमारियां भी हैं और यही कारण रहा कि यहाँ पर पुरुषों की मृत्यु दर बढ़ गई। इसलिए शादी तक आते आते पुरुष बचे ही नहीं और महिलाएं अकेली रह गई। दोस्तों, इन नामों में से एक नाम और है, रूस। भारत के अजीज दोस्त रूस। 53% से ज्यादा महिलाएं हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दंश रूस अभी भी झेल रहा है। किसी भी देश की तुलना में दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ 27 मिलियन लोग मारे गए थे, लेकिन यहाँ की आबादी कम इसलिए है क्योंकि पुरुषों में शराब पीने की लत बहुत ज्यादा है। रूस की पुरुष आबादी को स्मोकिंग और शराब के कारण काफी साइड इफेक्ट झेलने पड़े। इसकी वजह से यहाँ पर पुरुषों की संख्या तो कम होती गई, वहीं महिलाओं की बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि यहाँ की महिलाएं भी पुरुषों के लिए तरसने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि रूस की महिलाएं इंडियन लड़कों को काफी पसंद करती हैं और शादी की तलाश में दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं। इसी में एक नाम है लुथियानिया का, जहां महिलाओं की आबादी करीब 53% है। लेटविका की ही तरह यहाँ के भी पुरुषों की वही समस्या है, स्मोकिंग और शराब।
पुरुषों का जीवन तबाह हो चुका है। यहाँ के पुरुष बेहतर जीवन की तलाश में जर्मनी और या इंग्लैंड का रुख कर जाते हैं और यहाँ की महिलाओं को अकेला छोड़ जाते हैं। जो शादीशुदा है वो भी बिना पति के, और जो बिना शादीशुदा है वो भी पति की तलाश में भटकती रहती हैं। ऐसे में वो अपने जीवन को बिना पति के ही आगे बढ़ा रही हैं। शादी मानो उनके लिए एक सपने जैसी है। दोस्तों, अगला नाम है जॉर्जिया का। ये एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 3.7 मिलियन है। यहाँ महिलाओं की आबादी 52% से ज्यादा है और पुरुषों की 47%। लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमाई हुई है, इसलिए पुरुष यहाँ से भागकर दुनिया के दूसरे देशों में चले जाते हैं। यानी ये देश आर्थिक रूप से तो कमजोर हो ही रहा है, वहीं यहाँ पर लिंग अनुपात गड़बड़ा गया है। महिलाएं और पुरुषों के बीच आबादी का फासला तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं बाहर जाना नहीं चाहती और पुरुष यहाँ रुकना नहीं चाहते, जिसकी वजह से बैलेंस काफी बिगड़ गया है। अगला नाम है इरिट्रिया का। अफ्रीका का देश इरिट्रिया, जहाँ ऐसा कानून है कि एक पुरुष को 2 शादियां करनी पड़ती हैं। अगर कोई पुरुष इस बात से इनकार करता है तो उसे जेल चला जाना होता है। सिर्फ जेल में डालने तक ही यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि उस पुरुष को उम्र कैद जैसी सजा भी हो जाती है। अगर किसी महिला ने अपने पति को रोका कि वो दूसरी शादी ना करे तो महिला को भी सजा होती है। साथ में महिला के कारण पुरुष को भी सजा मिलती है। सरकार ने इस फैसले को लेकर ये कहा है कि इरिट्रिया कई समय से गृह युद्धों का शिकार हो रहा है। इस युद्ध में इरिट्रिया के बहुत सारे सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध की वजह से 1998 से 2000 के बीच पुरुषों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। सरकार का कहना है कि महिलाएं अकेले या फिर बिना शादी के अपने जीवन को नहीं बिता सकती, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा और देश की घटती आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग 2-2, 3-3 लड़कियों से शादी करते हैं और कोई बुरा भी नहीं मानता और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता। महिलाओं के तो यहाँ पर काफी सारे अफेयर्स भी सुने गए हैं जो कि पुरुषों से, विवाहित पुरुषों से है। तो वहीं विवाहित पुरुष एक साथ कई स्त्रियों से शादी कर सकते हैं। सरकार ने इस बात की इजाजत इन लोगों को दे रखी है। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये देश फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। दोस्तों, ये है लातविया। महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या में लातविया देश नंबर 1 पर आता है। ये दुनिया का बेहद ही खूबसूरत देश है जहाँ लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है। लातविया की कुल जनसंख्या 19 लाख है, जिसमें 54% से ज्यादा महिलाएं हैं। लातविया में महिलाओं की संख्या बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण महिलाओं की लंबी उम्र है। यह महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा जीती हैं। लातविया देश में हर जगह महिलाओं का दबदबा भी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और कारोबार सभी क्षेत्र में महिलाएं नंबर 1 पर हैं। इसके साथ ही देश के संसद तक में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखी जाती है। लेकिन जब बात शादी की आती है तो ये काफी पीछे खड़ी नजर आती हैं, क्योंकि इनके पास अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या किसी के साथ बंधन में बंधने के लिए पुरुष है ही नहीं। क्योंकि यहाँ के पुरुष समय से पहले ही या तो देश छोड़ देते हैं या फिर इनको छोड़ देते हैं, और अनुपात बिगड़ने की वजह से इन महिलाओं के पास पुरुषों की बहुत कमी भी आ जाती है, जिसकी वजह से अधिकांश लड़कियां या तो लड़कियों से ही शादी कर लेती हैं या फिर जीवन भर कुंवारी रहती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिशत में से एक देश है मार्टिनिक, जहाँ पर महिलाओं की आबादी ज्यादा है। ये पूर्वी कैरिबियन सागर में द्वीप राष्ट्र है और विदेशी क्षेत्रीय सामूहिक रूप से फ्रांस का है। ये एटिल्स द्वीप श्रृंखला का एक भाग है और इसके निकटतम पड़ोसियों में डोमिनिका के द्वीप गणराज्य है, जो उत्तर पश्चिम में 22 मील और दक्षिण लूसिया, जो कि दक्षिण में 16 मील की दूरी पर है। ये जगह महिलाओं की जनसंख्या के लिए ज्यादा जानी जाती है और इस लिंग अनुपात में गड़बड़ की वजह से ये देश बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहा है। यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर कही जाती हैं, लेकिन वो पतियों के लिए तरसती हैं। इसी में से पुर्तगाल भी है। पुर्तगाल में महिला आबादी 52.7% है। ये देश दक्षिण पश्चिम यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप के अटलांटिक तट पर स्थित है। इसकी राजधानी लिस्बन है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर वाकई कुंवारी ही रह जाती हैं, क्योंकि पुरुषों को अपने देश की महिलाओं में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, जिसकी वजह से वो दूसरे देश की लड़कियों पर ज्यादा फिदा होते हैं। इसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ की लड़कियां झेलती हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।